कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रात मोहतरम, ये बच्चे कैसे शोर कर रहे हैं? आप ये बात बखूबी जानते हैं कि जैसे ही ये इस्लामी तारीख का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस चांद जब हमारी नजरों के सामने आ जाया करता है तो पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर सैयदुश शुहदा पैकरे सब्रो रजा हजरत सैयदना इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन का जिक्र सईद मनाया जाने लग जाता है। जैसे ही ये मुहर्रमुल हराम का महीना हमारे आपके दरमियान आया करता है, हर मस्जिद के मनारे से हजरत इमाम हुसैन के जिक्र की सदाएं आने लग जाया करती हैं। घरों के अंदर हजरत इमाम हुसैन का जिक्र सईद किया जाता है। बस्ती के अंदर हजरत इमाम हुसैन के नाम की महफिलें सजाई जाती हैं। कहीं पर हजरत इमाम हुसैन के नाम का जलसा सजाया जाता है। कहीं पर हजरत इमाम हुसैन के नाम का लंगर लगाया जाता है। कहीं पर हजरत इमाम हुसैन के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। क्या बात है कि पूरी दुनिया के अंदर इस महीने के अंदर जहां भी आप देखें, कहीं हजरत इमाम हुसैन के नाम की सबीले हैं, कहीं हजरत इमाम हुसैन के नाम का जलसा है, कहीं हजरत इमाम हुसैन के नाम का जुलूस है, कहीं हजरत इमाम हुसैन के नाम की मनक़बत है। आखिर वजह क्या है? हजरत इमाम हुसैन आपके रिश्तेदार नहीं है, हजरत इमाम हुसैन आपके खानदान के नहीं है। एक इंसान अपने बाप दादा को याद किया करता है, 1 साल याद किया करता है, 2 साल याद किया करता है, 3 साल याद किया करता है, लेकिन जैसे जैसे जमाना दूर होता चला जाता है ये अपने बाप की याद मनाना खत्म कर दिया करता है। लेकिन पता क्या है कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद हुए एक लंबा जमाना गुजर गया है, लेकिन आपके चाहने वाले मस्ताने दीवाने परवाने फरजाने जहां देखो इमाम हुसैन के नाम की सबीले लगा रहे हैं। तो करबला की सरजमीन से इमाम हुसैन के रोज़े से आवाज आएगी, सुनो हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया है, घर बार को कुर्बान कर दिया है, बच्चों को कुर्बान कर दिया है, भांजों को कुर्बान कर दिया है, भतीजों को कुर्बान किया है। जो किया है इस्लाम की बका के लिए, उसके तहफ्फुज़ के लिए, तो अल्लाह पाक ने हजरत इमाम हुसैन के जिक्र को बुलंदो बाला फरमाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपनी जान का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, तो अल्लाह पाक ने हजरत इमाम हुसैन के जिक्र को इतना बुलंद फरमा दिया कि जहां देखो हुसैन का नाम लिया जा रहा है, जहां देखो हजरत इमाम हुसैन के नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा है। कौन हजरत इमाम हुसैन? कौन हजरत इमाम हुसैन? वो हजरत इमाम हुसैन कि आपकी चची मेरे आका की चची हजरत उम्मुल फज़ल मेरे आका की बारगाह में आई और आकर के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आज रात मैंने बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा है। आज रात मैंने
मैंने बड़ा भयानक बड़ा डेंजर ख्वाब देखा है। मेरे आका ने फरमाया ए मेरी चची बयान करो तुमने कौन सा ख्वाब देखा है। तो हजरत उम्मुल फजल कहने लगती है या रसूल अल्लाह उस ख्वाब को बयान करने की मेरी जुबान के अंदर ताकत नहीं, मेरे जिस्म में हिम्मत नहीं है। मैं कपकपा रही हूँ। जब मैं उस ख्वाब को सोचा करती हूँ बड़ी बेचैन हो जाया करती हूँ, बड़ी बेकरार हो जाया करती हूँ। मेरे आका ने फरमाया था ए मेरी चची जान बयान तो करो कि तुमने कौन सा ख्वाब देखा है। आखिर तुमने कौन सा ख्वाब देख लिया है जिसकी वजह से तुम इतना परेशान नजर आ रही हो। तो हजरत उम्मुल फजल कहने लगी या रसूल अल्लाह आज रात मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म मुबारक से एक बोटी का टुकड़ा काट करके मेरी गोद में रख दिया गया है। कहा कि आपके जिस्म मुबारक से बोटी का एक टुकड़ा काटा और उसको काट करके मेरी गोद में रखा गया। या रसूल अल्लाह जब से मैंने ये ख्वाब देख लिया है बड़ी परेशान हो गई हूँ, बड़ी हैरान हो गई हूँ, टेंशन में आ गई। आखिर ये मैंने ख्वाब क्यों देखा। तो मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगे। हजरत उम्मुल फजल कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं आपके सामने अजीब व गरीब ख्वाब बयान कर रही हूँ और आप मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। कहा उम्मुल फजल ये ख्वाब तुम्हारे लिए मुबारक हो। कहा या रसूल अल्लाह ये मुबारक कैसे हो सकता है। तो मेरे आका की चची जान हजरत उम्मुल फजल ने बयान फरमाया या रसूल अल्लाह ये मेरे लिए कैसे बयान हो, मेरे लिए कैसे मुबारक हो सकता है। तो मेरे आका ने फरमाया था ए उम्मुल फजल मुबारक हो, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ पर एक बच्चा आने वाला है। मेरी बेटी फातिमा के यहाँ पर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है और जिस बच्चे को पैदा होने के बाद में सबसे पहले तुम्हारी गोद में दे दिया जाएगा। कि सबसे पहले उस बच्चे को तुम्हारी गोद में पेश किया जाएगा। हजरत उम्मुल फजल फरमाती हैं कि कुछ अय्याम गुजरे, कुछ महीने गुजरे कि हजरत फातिमा ज़हरा के यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन की वलादत हो गई और जिसको मेरी गोद में पेश किया गया। अब वो लोग कान खोल करके सुने जो मुस्तफा के इल्मे गैब का इनकार किया करते हैं। वो वहाबी देवबंदी जो ये कहा करते हैं कि मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं है। ये लोगों सुनो, मेरे मुस्तफा सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ पर बच्चा पैदा होगा, बल्कि ये भी फरमा रहे हैं कि जो बच्चा होगा वो बेटा होगा, बेटा। तो मुस्तफा ने इल्मे गैब का इनकार करने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह पाक ने मुझे इल्मे गैब देकर के पैदा फरमाया। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। गूंज बहुत है, गूंज। तो हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो हजरत इमाम हुसैन कि मेरे आका की बारगाह में हजरत इमाम हुसैन भी तशरीफ फरमाए। छोटे से हैं, बच्चे हैं, और एक जानिब हजरत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हजरत इब्राहीम भी तशरीफ फरमा है। कभी मुस्तफा हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत फरमा
फरमाया करते हैं, कभी हजरत इब्राहिम को चूमा करते हैं, कभी हजरत इमाम हुसैन से दिल लगी फरमाया करते हैं, तो कभी हजरत इब्राहिम से मोहब्बत करते हैं। इतने में हजरत जिब्रील अमीन आ गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक इन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाना चाहता है, एक बच्चे को आपके पास रखना चाहता है। इख्तियार दिया जा रहा है कि आप इन दोनों में से जिसको चॉइस कर ले, जिसको पसंद फरमा ले, वो दुनिया में रहेगा और दूसरा अल्लाह की बारगाह में चला जाएगा। अब मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया तो हजरत इमाम हुसैन को पसंद किया और कहने लगे, अगर मेरा बेटा दुनिया से इंतकाल कर गया तो इसकी तकलीफ मुझे होगी, और अगर मेरा बेटा ना गया बल्कि मेरा नवासा चला गया तो इसकी तकलीफ मुझे भी होगी, हजरत फातिमा को भी होगी, हजरत अली को भी होगी, हजरत हसन को भी होगी। इसलिए मेरे आका ने हजरत जिब्रील से कहा था, ए हजरत जिब्रील, मेरे बेटे इब्राहिम को ले जाओ, हुसैन को छोड़ जाओ। थोड़े दिनों के बाद हजरत इमाम हुसैन दुनिया में रहे और हजरत इब्राहिम का इंतकाल पुरमलाल हो गया। अब एक मौके पर हजरत इमाम हुसैन मुस्तफा की बारगाह में है, सहाबाए किराम आए तो मेरे आका ने फरमाया, ए सहाबाए किराम देखो, ये मेरा बेटा हुसैन है, ये वो हुसैन है कि जिसके लिए मैंने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया है। अपना बेटा इब्राहिम हुसैन के नाम पे कुर्बान कर दिया। ये है हजरत इमाम हुसैन। लेकिन हम और आप बड़ी तादाद में माशाअल्लाह यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और जिससे भी आप कहें कि आप यहाँ पर किसकी मोहब्बत में आए, तो वो बोलेगा मैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में आया हूँ। जिससे आप मालूम करें कि तुम किसको फॉलो करते हो, तो कहेगा कि मैं हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत किया करता हूँ, हजरत इमाम हुसैन का चाहने वाला हूँ, हजरत इमाम हुसैन का दीवाना हूँ, मस्ताना हूँ, परवाना हूँ, फरजाना हूँ। दावे तो बहुत करेंगे, लेकिन क्या हम में से कोई इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत भी करता है? हजरत इमाम हुसैन ने क्या किया? हजरत इमाम हुसैन ने नमाजों की पाबंदी की। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो पूरा पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ते, जुमे की नमाज पढ़ते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, सबसे पहले चले आया करते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने अपने माँ बाप की फरमाबरदारी की है, लेकिन हम में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह शाम अपने माँ बाप को गालियां दिया करते हैं, अपने माँ बाप को तकलीफ दिया करते हैं, अपने माँ बाप को परेशान किया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन की अगर आप ज़ाते पाक को देखो तो हजरत इमाम हुसैन ने कभी शराब नहीं पी। लेकिन हम में कितने लोग हैं जो शराब पिया करते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कभी जुआ नहीं खेला। हम में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो जुआ खेलते हैं, कभी अपनी दौलत जुए पर हार करके आते हैं, कभी बाप की कमाई को मिट्टी में मिलाते नजर आया करते हैं, कभी बीबी के सोने और जेवरात को जुए के बहाने पर खर्च, जुए के बहाने उसको जो है हार करके आ जाया करते हैं। ये लोगों, अगर तुम चाहते हो कि हजरत इमाम हुसैन के सच्चे वफादार बन जाओ तो हजरत इमाम हुसैन को फॉलो करो। करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन मुस्तफा की सुन्नतों को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है, तो क्या हम मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल नहीं कर सकते? तो अगर पक्के हुसैनी बनना चाहते हो
तो हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत सुबह शाम 10 मुहर्रमुल हराम तक 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ढोल बजा लेना, ढम ढम लप लप कर लेना, बाजे बजा लेना, आतिशबाजी छोड़ देना, ये सच्ची हुसैनियत है। लंबे लंबे ताजिए बना लेना, ये सच्ची हुसैनियत है। ये लोगों ढोल बजाना, ये हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत नहीं है। ताशे बाजे बजाना, ये हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत नहीं है। लोग यही समझ रहे हैं। आज का हमारा नौजवान, अगर आप उससे कहें मेरे भाई नमाज पढ़ने के लिए चल, तो कहता है हजरत मुझे गर्मी बहुत लग रही है, हजरत मस्जिद में एसी का इंतजाम नहीं, पंखों का इंतजाम नहीं। तरह तरह के हीले बहाने कर देगा और 5 मिनट नमाज पढ़ने के लिए नहीं निकाल पाता है। लेकिन अगर उसी नौजवान से कहो आज 10 मुहर्रम है, चलो ये 20 किलो का ढोल लेकर के 5 किलोमीटर तक चलना है और साथ ही साथ इसको बजा करके भी जाना है, तो आज का नौजवान अल्लाह अल्लाह वो 20 किलो का ढोल उठाएगा और बजाता हुआ चलेगा। तो इंसान तू कान खोल करके सुन ले, तू ये चाहता है कि हजरत इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे, कयामत आ सकती है, तू ढोल बजाता रहेगा, हुसैन तुझसे राजी नहीं हो सकते बल्कि तुझसे खफा रहेंगे, नाराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ढोल बजाना ये सच्ची हुसैनियत नहीं है। बड़े बड़े आज के वक्त में दज्जाल और न जाने कहां कहां से निकल पड़े बरसाती मेंढक के ढोल बजाओ ढोल। अरे हम उनसे कहते हैं कि जब तेरे अब्बा का इंतकाल हो जाए, तेरे अब्बा का जनाजा जा रहा हो, तेरे अब्बा को लोग कब्रिस्तान लेकर के जा रहे हो, 4 लोगों को बुला करके तू अपने अब्बा के जनाजे के आगे आगे ढोल बजवाते हुए चलना। अल्लाह अकबर। वो कहेगा ऐसा मैं हरगिज नहीं कर सकता। जब तू अपने बाप के जनाजे पर, जब तू अपने बाप के 10वें, 3, 40वें में ढोल नहीं बजा सकता, तो फिर हजरत इमाम हुसैन के यौम शहादत पर ढोल क्यों बजाता है? अच्छा बोलो, कोई इंसान अपने अब्बा के 40वें में ढोल बजवा सकता है? बोलो, कोई बजवा सकता है? तो जब अपने अब्बा के 40वें में ढोल नहीं बजवा सकते, तो फिर हजरत इमाम हुसैन के यौम शहादत पर ढोल कहां से बजाने लग जाया करते? गैरत मर गई, शर्मो हया का जनाजा निकल गया। हुसैनियत ये नहीं ढोल ताशे बजाओ। और बाज लोग ये समझते हैं कि लंबा सा ताजिया खड़ा कर दो। तवज्जो से सुनना, मुरव्वजा लफ्ज समाप्त कर लेना। मुरव्वजा ताजिएदारी इस्लाम में हराम। अब आप पूछेंगे जनाब मुरव्वजा ताजियादारी क्या हुआ करती है? तो मैं आपको बताऊं, मुरव्वजा ताजियादारी यह है कि उस ताजिए का नक्शा इमाम हुसैन के नक्शे की तरह न बनाया जाए। मुरव्वजा ताजियादारी यह है कि उस नक्शे के साथ में अल्लाह अल्लाह ढोल ताशे बजाए जाए, औरतों को लेकर के जाया जाए, उस पर बाजे बजाए जाए, मेला लगाया जाए, ठेले लगाए जाए, तरह तरह की उरियानियत की जाए, तरह तरह की बेहरमी बेशर्मी वाले काम किए जाए। ये है मुरव्वजा ताजियादारी जो आज के वक्त में राइज हो गई है। कितनी जगह पर हमने ये देखा कि लोग ताजिया बना करके उस पर हांडी लेते हैं, हांडी,
और हांडी के पीछे एक मूर्ति बना दिया करते हैं, आंखें बना दी, नाक बना दी, कान बना दिए और उस पर लिख दिया या हुसैन, या हुसैन। बताइए क्या है? बुत परस्ती है ये। कुछ लोग बाकायदा मूर्ति का ही फोटो लगा दिया करते हैं। तो ये मुरव्वजा जो ताजियादारी जो हम और आप कर रहे हैं, ये इस्लाम में जायज नहीं। हाँ, अगर तुम्हें ताजिया बनाने का शौक है तो जैसा करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन का रोज़े मुबारक है, बेऐन ही उसी रोज़े मुबारक का अक्स आप अपने घर पर बना लीजिए। उसको बना करके आप अपने घर में तबर्रुक के तौर पर रखें, उसकी ज़ियारत कर लीजिए, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन को याद कर लीजिए। इतना तो जायज़ हो जाया करता है, लेकिन उसके साथ में ढोल बजाना, उसके बाद में ताशे बजाना, उसके साथ में बाजे बजाना, उसके साथ में औरतों को लेकर के जाना, उसके साथ में मेले ठेले लगाना, ये इस्लाम में हरगिज़ जायज़ नहीं है। बस इतनी इजाजत है कि आप इमाम हुसैन के नक्शे की तरह नक्शा बना लें और फिर उसको तोड़े भी ना, उसको पानी में भी ना बहाएं, उसको जो है नहर में भी ना डालें, बल्कि किसी महफूज जगह पर उसको रख दीजिए। ऐसा रोजा बनाने की इजाजत है। अच्छा, आज हमने न जाने कितनी जगह पर ऐसा भी देखा है कि लोग कई कई मंजिला मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर, किसी गरीब के घर में बहुत लंबा चौड़ा ताजिया बनाया और जब उसको निकालने का टाइम आया करता है तो उस मकान का, मदरसे का, मस्जिद का जो दरवाजा था वो था 5 फीट का और ताजिया बना लिया 10 फीट का। अब उसमें से ताजिया निकल नहीं सकता, तो कभी मस्जिद का दरवाजा तोड़ा जाता है, कभी मदरसे का दरवाजा तोड़ा जाता है, कभी किसी गरीब के घर का दरवाजा तोड़ा जाता है और उसकी दीवार को गिराया जाता है। अल्लाह अकबर, ताजिया लंबा हुआ करता है, तारों से जब टकराया करता है तो न जाने कितने लोग हंसिए ले लेकर आ जाते हैं। हंसिए, कोई कुछ लेकर के आ गया, तार काट दो, तार काट दो। लेकिन याद रखें, बिजली के तार काटना ये हुसैनियत नहीं है, बल्कि कटे हुए तारों को जोड़ देना ये हुसैनियत है। किसी गरीब की मस्जिद की दीवार तोड़ देना ये हुसैनियत नहीं, बल्कि टूटी हुई दीवार को जोड़ देना ये हुसैनियत है। लोग रोड जाम कर देते हैं और रोड जाम करके वहां पर मातम करते हैं और पीछे कोई बेचारा मरीज एम्बुलेंस के अंदर मौजूद होता है। अब वो अस्पताल, उसको इमरजेंसी में जाना है, लेकिन ये जनाब ढोल ताशे बजाते हैं, रोड को जाम कर दिया करते हैं। ये लोगों को तकलीफ देना ये हुसैनियत नहीं है, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ देना ये हुसैनियत है। रोते हुए को हंसा देना ये हुसैनियत है। किसी परेशान हाल की परेशानी दूर कर देना ये हुसैनियत है। हुसैनियत के नाम पर ये गुंडागिर्दी करना, लोगों को सताना ये हुसैनियत नहीं है, बल्कि ये यजीद। अच्छा, कितने लोग इन ताजियों के चक्कर में फसलें बर्बाद कर देते हैं। फसलें, लोगों की खेतों में फसल जम गई, अब बेचारा गरीब अपनी फसल देखता है कि मेरे पास में पैसा आ जाएगा, ये फसल उग जाएगी, अब ये फसल जो है कटने के लायक हो जाएगी। लेकिन अल्लाह अकबर, जब तक आ गया मुहर्रम, जब तक आ गए चेहल्लम, अब ये मुहर्रम और चेहल्लम के अंदर क्या किया करते हैं, अगर किसी का खेत जो है रास्ते में आ गया तो उस खेत को रौंद दिया करते हैं, किसी के तार काट दिया करते हैं, किसी का केबल काट दिया करते हैं। ये लोगों, ये हुसैनियत नहीं है, बल्कि गरीबों की मदद करना, यतीमों का सहारा बनना, बेसहारों का सहारा बनना, रोतों को हंसा देना ये हुसैनियत है।
आज गांव के अंदर मस्जिदें बिल्कुल खस्ता हाल, टूटी हुई मस्जिदें। जैसा कि आपके इमाम साहब फरमा रहे हैं कि हमारी मस्जिद भी बड़ी खस्ता हाल है। लोग क्या कहते हैं कि जो चीज आबाद करना चाहिए थी उसको आबाद नहीं करते, बल्कि 1-1 लाख रुपए का ताजिया बना दिया करते हैं। 50-50 हजार रुपए के बैंड बाजे ये तो लेकर के आ गए, लेकिन मस्जिद को तामीर न करा सके। मैं तो ये कहता हूं, आप न ताजिए बनाओ न ढोल ताशे लेकर के आओ, बल्कि ये पैसा मस्जिद की तामीर में लगाओ। और मैं तो ये भी कह दूं कि बहुत बहुत बड़े जलसे जिसमें 50-50 हजार रुपए देकर के कोई शायर बुलाना पड़े, ऐसे जलसे न करा करके छोटे मोटे जलसे इलाकाई खुतबा से करा करके और उस पैसे को मस्जिद के हवाले कर दिया जाए। इमाम हुसैन का जिक्र तो ही सुनना है, मैंने सुना दिया, हजरत सैयद साहब आएंगे वो सुना देंगे। जरूरी नहीं कि हम 50,000 रुपए किसी को दे करके बुलाएं तभी इमाम हुसैन का जिक्र किया जाएगा। अगर आपकी मस्जिद को आपके पैसों की जरूरत है तो मेरे भाई आप अपनी मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। हालांकि मैं अपने मौजू से हट गया हूं, लेकिन जो आपकी फिलहाल जरूरत है, शहादत के वाकयात आप रोज हर साल सुनते ही रहते हैं, लेकिन हम बयान सुन करके चले जाते हैं लेकिन अमल नहीं किया करते। तो मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना ये आया, इसमें मस्जिदें आबाद होनी चाहिए, ये सच्ची हुसैनियत है। मस्जिदों को भर दो, इमाम हुसैन की रूह हमसे खुश हो जाएगी। अपनी मस्जिदों की तामीर करा लो। मेरे आका फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने मस्जिद तामीर कराई या तामीर मस्जिद में जिसने हिस्सा ले लिया तो अल्लाह पाक जन्नत में उसके लिए घर बना दिया करता है। तो आप यहां से उठ करके जाएं और ये अज़्म मुसम्मम करके ले जाएं कि इंशाअल्लाह अगले साल तक हम अपनी मस्जिद की तामीर करा लेंगे। हम अपनी मस्जिद को हसीनो जमील बना देंगे ताकि जब नमाजी नमाज पढ़ेंगे हम कब्र के अंदर मौजूद होंगे। एक एक नेकी की हमें जरूरत होगी। अल्लाह अल्लाह मस्जिद के अंदर नमाजी नमाज पढ़ रहे होंगे, कुरान की तिलावत करने वाले कुरान की तिलावत करेंगे, इल्लल्लाह की ज़रबे लगाने वाले इल्लल्लाह की ज़रबे लगाएंगे और अल्लाह पाक सवाब हमें कब्र के अंदर भी अता फरमाएगा। तो मस्जिद की तामीर कीजिए। अच्छा, एक बात जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये भी हमारी मुआशरे में हर जगह, हर मकाम पर, हर गांव में, हर देहात में पाया जा रहा है। वो क्या है कि इमाम की नाकदरी करना। बहुत सारे मस्जिदों में लोग जो है कम से कम तनख्वाह में इमाम मांगते हैं। इमाम साहब की जरूरत है, अब उनसे पूछो भाई तनख्वाह क्या दे दोगे? दे देना 2-3 हजार रुपए वाला इमाम। तो आज के इस महंगाई के दौर में हर एक फैसला करें कि हम 5,000, 6,000, 7,000 में क्या कर सकते हैं। इमाम को खुशहाल रखो, खुशहाल। इमामों की तनख्वाहों में इजाफा करो, उनकी कदरों मंजिलत को पहचानो। आज मैं एक आपको तरकीब बता करके जाऊंगा।
हाथ उठा करके बताए, नमाज जुमा पढ़ने कौन कौन जाता है? अरे कोई नहीं जाता है, माशाल्लाह सब जाते हैं सब। तो आप ऐसा किया करें कि जब नमाज जुमा पढ़ने के लिए जाएं तो एक 10 का नोट या 20 का नोट जेब के अंदर डाल करके जाएं और ये नियत करके जाएं कि हम अपने इमाम साहब से मुसाफा कर लेंगे। ये लोगों, अगर तुमने एक 10 का नोट अपने इमाम की बारगाह में पेश कर दिया, किसी मदरसे के मुदर्रिस की बारगाह में पेश कर दिया, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, तुम गरीब नहीं हो जाओगे, तुम जो है गरीब नहीं हो जाओगे, मुफलिस व नादार नहीं हो जाओगे। लेकिन इमाम साहब को अगर बस्ती का हर इंसान मुसाफे में 10 या 20 का नोट देता रहेगा तो इमाम के बच्चे खुशहाल हो जाएंगे, वो खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत सोचने की बात है क्या? हर एक इंसान ऐसा कर सकता है। इमामों से मुसाफे कीजिए, जैसा बन पड़े वैसे उस एतबार से आप उनकी इज्जत कीजिए, कदर मंजिलत को पहचानो। वरना अगर यही हालात रहे तो वो दिन भी आने वाला है कि तुम्हारी इमामत जो रोजाना के हिसाब से अपनी दाढ़ी छील के वो तुम्हारी नमाज पढ़ाएंगे, अगर तुम्हारे यही हालात रहे। कितने लोग मुक्तदियों की शरारत की वजह से, मस्जिद के मुतवल्लियों की वजह से, मस्जिद के सेक्रेटरियों की वजह से, मदरसे के नाज़िम आला की वजह से अल्लाह अकबर इस लाइन से दूर हो गए। वजह क्या है कि उन्होंने उनको खुशहाल जिंदगी न दे सकी। तो आप अपने इमाम किराम की कदर व मंजिलत को पहचाने। अच्छा, एक बात जो इस वक्त का सुलगता हुआ मसला है, और मैं अक्सर जलसों में ये बात कह भी देता हूं कि आज जो पुरफतन दौर चल रहा है उसमें हमारी मुस्लिम बेटियां, तवज्जो देना तवज्जो, हमारी मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में भाग कर के शादियां कर रही हैं। ये लोगों, ये बहुत ज्यादा तवज्जो देने की बात है। पिछले कई सालों के अंदर कई हजार मुस्लिम बच्चियां अल्लाह अल्लाह हमारे घरों से निकल करके अपने दीनों मजहब को तबाह बर्बाद करके अल्लाह अकबर उन्होंने इस्लाम को छोड़ करके इख्तियार के गैरों के मजहब को कबूल कर लिया है। इंसान अगर तू चाहता है कि हमारी बेटियां घरों के अंदर महफूज रहे, उनकी इज्जतें महफूज रहे, उनका ईमान महफूज रहे, तो तुम अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत कर लो। भाई इनका तो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मुस्लिम बच्चियों की तरफ प्रेम जाल फेंको और उनको अपने प्रेम जाल में फंसा करके उनसे शादियां करो। बोलियां लग गई, बोलियां कि अगर तुमने एक मुसलमान लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उससे शादी कर ली तो तुम्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोई 2 लाख की बात करता है, कोई 3 लाख की बात किया करता है। ये इंसान, आखिर ये हमारी बेटियां उधर क्यों जा रही हैं? उसकी वजह ये है कि हमने उनको कॉलेजों के हवाले कर दिया है, हमने उन्हें स्कूलों के हवाले कर दिया है, उन्हें हमने अपना दीन नहीं सिखाया। ये मुसलमान, अगर हालात यही रहे तो आज हम ये सुनते हैं कि फुला की बेटी गई है, फुला शहर से गई है, कल को खबर ये मिलेगी कि हमारी बेटी हमारे घर से चली गई। तो दीन पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। अपनी बेटियों के बेजा फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाओ। आज हमारी बच्चियां बेजा फोन का इस्तेमाल किया करती हैं। भाइयों को नजर रखनी चाहिए, माँ बाप को नजर रखनी चाहिए।
कि वो बात किससे करती हैं, कहां पर बात किया करती हैं, कैसे बात किया करती हैं, किससे चैटिंग किया करती हैं। अगर हमने उन पर कंट्रोल नहीं किया, उन पर नजर नहीं रखी, तो यही हमारी बेटियां हमारे घरों को छोड़ करके अगयार के घरों को बसाती नजर आएंगी। और नतीजा ये निकलेगा कि सुरेश सबीना को ले गया, कि प्रेम आमना को ले गया, कि फला उसको ले गया। और 4 साल के बाद में, 4 महीने के बाद में खबर ये मिलती है कुएं में डाल करके उसके ऊपर नमक डाल दिया। कभी हत्या कर देगा, कभी घर से बाहर निकाल देगा, कभी तालाब में फेंक देगा, कभी कुकर में तुम्हें पका लिया जाएगा। गौर कर लो, गौर। अगर आज तुम हुसैन के नाम पर बैठे हुए हो और हुसैनी किरदार लेकर के ना जा सके, हजरत इमाम हुसैन के मिशन को लेकर के ना जा सके, अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत ना कर सके, तो आपको हुसैनी कहने का कोई हक नहीं है। सच्चा हुसैनी वही है जो हजरत इमाम हुसैन के मिशन को इख्तियार करे, जो हजरत इमाम हुसैन के मिशन को अपनाए, जो हजरत इमाम हुसैन को फॉलो करे। आज हम और आप जिस मुआशरे के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये हमारी बेटियां घरों से क्यों जा रही हैं, इसकी एक असल वजह ये भी है कि हमने शादियों को बड़ा दुश्वार कर दिया है, हमने ज़िना को बड़ा आसान कर दिया है। आज हमारे मुआशरे के अंदर शादियां बड़ी दुश्वार होती चली जा रही हैं। अगर कहीं पर शादी की बात आ जाए तो लड़के वाले बौराते नजर आ रहे हैं, लड़के वाले पागल हो चले हैं, लड़के वाले भिखारी बन गए हैं। कोई कहता है कि मैं अपने लड़के की शादी में मोटरसाइकिल लूंगा, कोई कहता है मैं बुलेट लूंगा, कोई कहता है मैं 5-4 पहियों वाली गाड़ी लूंगा। ए इंसान, अगर आज हमने शादियों को आसान कर दिया तो न जाने कितनी बच्चियों के घर बसते नजर आएंगे। शादियां आसान करो। जहेज के नाम पर जो लूट मार, लूट खसोट हो रही है, उससे भी कहीं ना कहीं हमारी बेटियां अगयार के चुंगल में जा रही हैं। लोग कहते हैं बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा सैयद उकीबर रहमान साहिब किबला हमारे यहाँ बोलते थे वाला हाथ उठाकर बोलिए, इसलिए कि आले रसूल आए हैं। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद उकीबर रहमान साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, रश्मि दूल्हा, रश्मि दूल्हा, दारे हैदरी, दारे हैदरी। आप हजरत इत्मीनान सुकून से बैठ जाइए, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हजरत की खिदमत होगी। देखिए, मिंबर ज़िक्र पर हजरत तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आपको मेरे बाद बहुत ही जल्द हजरत का खिताब नायाब समाप्त करना है। मैं आखिरी बात कह करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर हम शादियों को आसान कर लें, जान दान दहेज की लानत को अगर हम दूर कर दें अपने मुआशरे से, तो न जाने हमारी कितनी मुस्लिम गरीब, यतीम, बेसहारा बेटियां, अल्लाह अल्लाह, जिनके सरों पर अभी तक शौहरों का साया ना आ सका है, वो भी घर वाली बन सकती हैं, उनके भी घर बसाए जा सकते हैं। लेकिन जिसका लड़का हो गया वो बोराया फिरा करता है कि मैं अपने बेटे के जहेज में ये लूंगा, मैं अपने बेटे की शादी वहां से करूंगा जहां से उसको ये गाड़ी मिलेगी। मैं तो लोग दुनिया के अंदर मांगते फिरते हैं, वो तो फकीर हुआ करते हैं। जो तेरे मेरे दरवाजे पर जाकर के बैठ जाया करते हैं वो फकीर हुआ करते हैं। लेकिन जो लड़की वाले के दरवाजे पर
जाकर के अल्लाह अकबर इतनी लंबी जहेज की लिस्ट लेकर के जाया करते हैं कि मेरी माँ के लिए ये होना चाहिए, मेरे भाइयों के लिए ये होना चाहिए। दुनिया में जो घरों घरों जाकर के मांगते हैं वो फकीर हुआ करते हैं, और जो लड़के वाले मांगते हैं वो इंटरनेशनल फकीर। तो शादियां आसान कीजिए। अगर वाकई हमने शादियों को आसान कर दिया तो जो बाप जिसकी 3 जवान बेटियां घर के अंदर हैं, और जब वो अपनी तीनों बेटियों को देखता है और शादी के बारे में सोचता है, रात में नींद नहीं आती है तो नींद की गोली खा करके सोता है। अगर हमारे नौजवान शादियां आसान करने की तरफ आ जाएं तो न जाने कितने गरीब बाप लोगों को चैन और सुकून की नींद आ सकती है। लेकिन शर्त यह है कि हमें और आपको मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पर अमल करना होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, तुम शादियों को आसान कर दो और जिना को दुश्वार कर दो। अच्छा, शादी करने के लिए कई लाख रुपए की जरूरत, अच्छा मकान बनाना पड़ता है, कई सौ लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, तब जाकर के शादी का वजूद हो सकता है, तब जाकर के निकाह सामने आ सकता है। लेकिन जिनाकारी को हमने इतना आसान कर दिया कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको तन्हाई चाहिए और जिना जो है वजूद में आ जाया करता है। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम जिना को दुश्वार कर दो और शादियों को आसान कर दो। लेकिन हमारे मुआशरे ने इस हदीस का बिल्कुल उल्टा कर दिया, शादियां दुश्वार कर दी और जिनाकारी को आसान कर दिया। आज हम रोना रो रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही, चौमासे का मौसम चल रहा है, हमारे खेत जो है सूखे हुए हैं, हमारे अमाल तो इस लायक हो चुके हैं, इस लायक हो चुके हैं कि हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश हो जाए तो वो भी कम है। लेकिन न जाने कितने अल्लाह वाले इस दुनिया में बसते हैं जिनके दम कदम से हम और आप अजाब, इज्तिमाई अजाब से महफूज हैं, वरना हालात हमारे कहां से कहां चले गए हैं। अगर आप वाकई हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, अगर वाकई आप हुसैनी बनना चाहते हैं तो हजरत इमाम हुसैन के मिशन को अपनाना पड़ेगा। हजरत इमाम हुसैन ने नमाजों की पाबंदी की थी, तुम्हें भी नमाजों से दिल लगाना होगा। हजरत इमाम हुसैन कभी झूठ नहीं बोले थे, तुम्हें भी झूठ से तौबा करना पड़ेगी। हजरत इमाम हुसैन ने अपने माँ बाप की इज्जत और ताज़ीम की थी, तुम्हें भी अपने माँ बाप की ताज़ीम करना पड़ेगी। हजरत इमाम हुसैन कभी जुआ नहीं खेले थे, हजरत इमाम हुसैन कभी शराब नहीं पिए थे, तो तुम्हें भी जुए से तौबा करना पड़ेगी, शराब से नफरत करना पड़ेगी। तब जाकर के हजरत इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में आ सकती है, इमाम हुसैन का फैजान मिल सकता है। तो हजरत इमाम हुसैन को फॉलो कीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपने सर को, अपने कुंबे को, अपने खानदान को अल्लाह की बारगाह में पेश करके पूरी दुनिया को यही पैगाम दे दिया था, ए लोगों, अगर तुम अपनी बका चाहते हो, अगर तुम लोग इज्जत चाहते हो, अल्लाह के यहाँ इज्जत चाहते हो, तो इसके लिए कुछ कुर्बानियां पेश करना पड़ेंगी। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की है, औलाद की है, लेकिन तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी पेश नहीं करनी है, तुम्हें अपनी औलाद की कुर्बानी पेश नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी पेश करनी है। इंशाअल्लाह फिर हजरत इमाम हुसैन का फैजान हमारे ऊपर जारी सारी हो जाएगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर हजरत इमाम हुसैन का फैजान जारी सारी फरमाए। कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।